हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, उसमें हमने स्पीड की बात की थी। तो स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। दैट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब हमने वेलोसिटी की बात करनी है तो हम डिस्टेंस की जगह क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स किसी बॉडी ने, किसी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, सो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। अब देखिए, सपोज करो मेरे पास कोई बॉडी है, t1 टाइम पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, x1 पोजीशन पे है वो। t2 टाइम पे वो x2 पोजीशन पे है। तो इन दिस टाइम कितना टाइम इंटरवल हो गया? t2 माइनस t1। उसका डिस्प्लेसमेंट अगर हमने देखना हो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर। तो आइए देखिए, मैथमेटिकली हम वेलोसिटी को लिखते हैं। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर एरो लगाएंगे, वेक्टर है क्योंकि जे। तो इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। बिकॉज दिस इज चेंज है। चेंज को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? डेल्टा से। सो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t। सो दिस इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज डेल्टा x बाई डेल्टा t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे ये आपने ध्यान में रखना है। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x, x2 माइनस x1, डेल्टा x, ये टाइम है डेल्टा t। यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी कैलकुलेट होगी इस फॉर्मूले से, वो क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट होगी। इस टाइम इंटरवल की जो भी एवरेज वेलोसिटी होगी वो आपके पास कैलकुलेट होके आएगी। क्लियर हो गया? एक दो और बातें वेलोसिटी के रिगार्डिंग। जो वेलोसिटी है ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान में रखना है, अपनी स्पीड की बात की थी पिछले लेक्चर में, वो स्केलर क्वांटिटी है, बट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या मतलब क्या है इसका? दोनों होगा, इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगा, दैट मीन्स कोई ना कोई वैल्यू होगी, एज वेल एज इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी वेलोसिटी की। अगर मैं आपको बोलूंगा कार इज मूविंग विद 80 मीटर पर सेकेंड इन अ नॉर्थ डायरेक्शन, जब 80 मीटर पर सेकंड में जो आपको बता रहा हूं, जो इसका मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, और नॉर्थ बता रहा हूं, वो क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स वेलोसिटी में दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात देखिए, जो वेलोसिटी है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। हमने पढ़ा था स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। बट जो वेलोसिटी है इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, दिस कैन बी नेगेटिव। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया तो जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। जीरो भी, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट यूनिट्स की अगर हम बात करें तो अगर हम यूनिट्स देखें तो देखो, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। ये एसआई यूनिट्स हैं वेलोसिटी के। क्लियर? वेलोसिटी की हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। देखो, एक है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स equal displacement in equal interval of time. That means हर टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट हो। If a body travels same displacement, equal displacement in equal interval of time, then the velocity is uniform. अब यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो उसके मैग्नीट्यूड यानी स्पीड आ जाती है, कितनी है, 10 है, 20 है। दूसरा डायरेक्शन। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड कह लो, आप कुछ भी कह लो, ये भी कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। दूसरा जो उसका डायरेक्शन है ये भी क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, दैट मीन्स यू कैन से स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अगर ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, फिर ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर एक में भी चेंज आ गया तो वहीं पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर? बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यहीं पे लिख रहा हूं मैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें क्या होगा? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, द अनइक्वल
डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हो आप, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मीनिंग है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो। अब वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है या उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। देखो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मान लो स्पीड चेंज हो गई, कैसे, मान लो कोई कार जा रही थी 80 मीटर पर सेकंड पे, उसकी स्पीड होगी 90 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड बढ़ गया या कम हो गया 70 मीटर पर सेकंड, तो हम कहेंगे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो गई। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो वेलोसिटी चेंज होगी। दूसरी बात डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सपोज करो इस तरह जा रही है कोई कार 80 मीटर पर सेकंड पे, 80 मीटर पर सेकंड पे चलते चलते वो क्या करेगी, टर्न कर गई, उसने स्पीड नहीं चेंज की, स्पीड 80 ही है, बट डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो डायरेक्शन चेंज होगी दैट मींस वेलोसिटी इज चेंज्ड। या फिर ये कह सकते हैं हम दोनों, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए और बोथ, अगर दोनों चेंज हो जाएं फिर भी वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी। तो ये ध्यान में रखना है आपने। अगर देखो ये कार है, इट इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, अगर इसका 12 हो गया, 13 हो गया, फिर भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। अगर इसने ओनली डायरेक्शन चेंज कर ली फिर भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या जरूरी है, एक तो वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, दूसरा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या रहे, सेम रहे। क्लियर हुआ। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सिंपली जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट है, हमने पहले बात कर ली, अपॉन टोटल टाइम, इससे आपके पास क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी आएगी। इसको आप पहले की तरह डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो, जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है, डेल्टा टी इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था, इसी तरह हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे उसकी कितनी वेलोसिटी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल वही एक बार लिखता हूँ। हमने क्या लिखा था, जहाँ पे सपोज करो पोजीशन है x1 इनिशियल एट टाइम t1, फिर यहाँ पे है x2 एट टाइम t2, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x2 माइनस x1, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। कितने टाइम में हुआ, t2 माइनस t1, जिसको हम क्या कह देते हैं, डेल्टा टी भी लिख देते हैं। तो ये डेल्टा टी टाइम, तो डेल्टा टी टाइम है जो ये वाला, इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अब ये इतने इंटरवल का अगर मैं यहाँ से निकालूं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो ये इतने इंटरवल की वेलोसिटी आएगी एवरेज वेलोसिटी। बट अगर मैंने एक पर्टिकुलर मूवमेंट की वेलोसिटी देखनी है, ओनली दिस पॉइंट पे दिस टाइम की वेलोसिटी क्या थी, तो मुझे ये टाइम इंटरवल है जो इसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। कितना शॉर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल ही रिड्यूस करके अप्रोचेस टू क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो हम इसकी लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट क्या लगाएंगे, डेल्टा टी है जो ये इंटरवल इट इज अप्रोचेस टू जीरो, सो दैट वी कन्फाइन टू अ पॉइंट। तो पॉइंट की वेलोसिटी हमारे पास आए, सो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, सो इट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और हमने पहले ही पढ़ा था, जब डेल्टा फंक्शन का लिमिट आ जाए अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। सो ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ displacement with respect to time. So this is very important. Instantaneous velocity is derivative of displacement with respect to time. Clear हुआ। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड को हम मोड से डिनोट करते हैं, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्पीड। ये मैं स्पीड के लिए यूज कर रहा हूं, लिख देता हूं ब्रैकेट में, स्पीड कभी ज्यादा नहीं हो सकता। अगर देखो स्ट्रेट लाइन मोशन है, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों एक ही चीज हो जाते हैं, तो सेम है। तो उस केस में क्या होगा, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जहां इक्वल वाला साइन आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द केसेस में
अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, लेस देन होगा स्पीड से। वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज़्यादा मैग्नीट्यूड में नहीं हो सकती। सो रिमेंबर इट ऑलवेज। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। जस्ट सपोज you are on a bike and you are riding on the bike in a circle. You are moving in a circle with speed 10 meter per second, like this. You are moving in a circular path with speed 10 meter per second everywhere. Now tell me, is this in this motion velocity is uniform or not? Think, velocity is uniform or not? Very good, answer is no. Velocity is not uniform. Why not uniform? Because direction is changing. At this point direction is in this direction, at this point it is in this direction, velocity is in this direction, at this point velocity is in this direction. So at every point direction of velocity is changing. So that means velocity is changing. So it is non-uniform velocity. Whenever anything turns, moves in a circle, स्ट्रेट लाइन पास से टर्न करेगी कोई भी बॉडी, तो हमेशा वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। याद रखना, इन एवरी सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंज्ड। अच्छा, यहाँ पे ये बताओ स्पीड यूनिफॉर्म है या नहीं? स्पीड एग्जैक्टली यस। यहाँ पे स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज यू आर मूविंग विद द सेम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। सो एवरीवेयर इट इज सेम। सो हियर स्पीड इज यूनिफॉर्म बट वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। तो आई थिंक आपको ये वेलोसिटी का जो सिंपल कंसेप्ट है समझ में आ गया। थैंक यू।